सोचिए, अगर आप अमेरिका में H1B वीजा पर हैं या ग्रीन कार्ड की प्रोसेस में हैं और एक दिन आपको अचानक ही कहा जाए कि अब आपको अपनी पहचान के लिए और ज्यादा बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होंगी, जैसे आपकी आंखों की स्कैन, आपका वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर डीएनए तक की जानकारी। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन ये सच है। USCIS यानी यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने एक नया रूल जारी किया है जिसका नाम है कलेक्शन एंड यूज ऑफ बायोमेट्रिक्स। ये नया नियम 3 नवंबर 2025 को फेडरल रजिस्टर में पब्लिश हुआ है। इस रूल का मकसद है कि अब अमेरिका अपने इमिग्रेशन सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर और मॉडर्न बनाना चाहता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये नया बायोमेट्रिक रूल है क्या, किसे किसे देना होगा ये डेटा, इसमें क्या नई चीजें जोड़ी गई हैं और सबसे जरूरी ये भारतीयों को कैसे इंपैक्ट करेगा। साथ ही जानेंगे अगर आप अमेरिका में हैं या वहां अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझिए कि बायोमेट्रिक डेटा मतलब है क्या। अभी तक USCIS सिर्फ फिंगरप्रिंट्स, फोटो या आपका सिग्नेचर लेता था, लेकिन अब इसके दायरे को और बढ़ाया जा रहा है। इस नए रूल के तहत USCIS को यह अधिकार मिलेगा कि वो एप्लीकेंट से ज्यादा एडवांस्ड बायोमेट्रिक्स ले सके, जैसे कि आइरिस स्कैन यानी कि आंखों का स्कैन, वॉइस प्रिंट, आवाज का आपका पैटर्न और डीएनए सैंपल तक। इसका मतलब यह है कि अब जब भी कोई व्यक्ति अमेरिका में वीजा, ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा तो USCIS अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के बायोमेट्रिक्स ले सकता है। ये सिर्फ एप्लीकेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि उनके फैमिली मेंबर्स, डिपेंडेंट्स और स्पॉन्सर्स, इनसे भी डेटा लिया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो USCIS का कहना है कि बायोमेट्रिक्स डेटा से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बढ़ेगी। कई बार लोग फर्जी पहचान या गलत डॉक्यूमेंट से इमिग्रेशन प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए डेटा मदद करेगा। साथ ही ये नई पॉलिसी USCIS को ऑटोमेट वेरिफिकेशन में मदद करेगी, यानी अब मैनुअल जांच कम होगी और डेटा मैचिंग सिस्टम के जरिए तेजी से की जाएगी। इसका असर उन सभी पर पड़ेगा जो अमेरिका में किसी भी तरह के इमिग्रेशन बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे H1B वर्कर्स, ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स, असाइलम सीकर्स और उनके फैमिली मेंबर्स। भारतीयों के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि हर साल हजारों इंडियंस H1B L1 स्टूडेंट वीजास पर अमेरिका जाते हैं और अब हर एक एप्लीकेंट को ज्यादा बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी। इसका मतलब है प्रोसेस लंबा भी हो सकता है और थोड़ा महंगा भी। अब बात करते हैं इस रूल के कुछ खास पॉइंट्स की जो इंडियंस के लिए जानना बहुत जरूरी है। हर एप्लीकेंट्स की एज लिमिट हटाई गई है। पहले बायोमेट्रिक सिर्फ 14 साल से ऊपर वालों के लिए लिया जाता था, लेकिन अब USCIS किसी भी उम्र के व्यक्ति से बायोमेट्रिक ले सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग। कंटिन्यूअस कलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आया है। इसका मतलब है कि अगर आपने एक बार बायोमेट्रिक्स दे दिया है तो USCIS फ्यूचर में उन्हें रीयूज कर सकता है या जरूरत पड़ने पर दोबारा अपडेट करने के लिए बुला सकता है। डीएनए वेरिफिकेशन का इस्तेमाल बढ़ेगा, खासकर फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन केसेस में, जहां रिलेशनशिप प्रूफ चाहिए होगा। USCIS अब डीएनए टेस्ट को भी बायोमेट्रिक्स का हिस्सा मान सकता है। डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू होगा, यानी आइडेंटिटी चेक अब मैनुअल नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। अब सवाल यह है कि इससे इंडियंस को क्या फर्क पड़ेगा और उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हैं या वहां का वीजा रिन्यूअल करने जा रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक्स अपडेट करें। दूसरा, बायोमेट्रिक्स देते वक्त किसी भी गलत या मिसमैच्ड इंफॉर्मेशन से बचें, क्योंकि USCIS के पास अब AI बेस्ड सिस्टम होंगे जो क्रॉस चेक कर सकते हैं। तीसरा, डीएनए या वॉइस प्रिंट जैसी चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए हर स्टेप पर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, किसी थर्ड पार्टी को डेटा ना दें। USCIS ने यह भी साफ किया है कि बायोमेट्रिक्स सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होंगे और एप्लीकेंट्स को पहले से इसकी जानकारी दी जाएगी कि कौन सा डेटा लिया जाएगा और क्यों। यानी कंसेंट का प्रोसेस रहेगा, पर डेटा शेयरिंग के दायरे को लेकर अभी भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टेप सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन इससे प्राइवेसी को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है, खासकर फॉरेन नेशनल्स यानी इंडियंस जैसे लोगों के लिए, जिनका डेटा अब यूएस सिस्टम में और गहराई से दर्ज रहेगा।
फिलहाल ये रूल अभी प्रपोज स्टेज में है, यानी यूएससीआईएस ने इसे पब्लिक कमेंट के लिए खोला है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन अपनी राय दे सकता है कि इस रूल में क्या बदलाव किए जाएं या क्या जोड़ा जाए। अगर ये फाइनल रूल के तौर पर पास हो गया तो आने वाले सालों में हर इमिग्रेशन प्रोसेस और ज्यादा डिजिटल और डेटा बेस्ड हो जाएगा। तो अगर आप अमेरिका में हैं या वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, यह आपके लिए एक बड़ा सिग्नल है कि इमिग्रेशन सिस्टम अब पूरी तरह टेक्नोलॉजी और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर डिपेंड होने जा रहा है। इसीलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आईडीज और रिकॉर्ड्स जो हैं वो सही रखें, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स पर टाइम से जाएं और हर नई पॉलिसी अपडेट को ध्यान से पढ़ें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यूएससीआईएस ने अभी क्या लेटेस्ट अपडेट दिया है और इस पर आपका पूरा क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।